सवाल नंबर 3.1 का 12वां सवाल है कि निम्नलिखित समीकरण को निकाय को आलेखीय विधि से हल करें। यह भी ज्ञात करें कि रेखीय एक्स एच को किस बिंदु पर काटती है। मतलब कि ग्राफ में बताना है कि एक्स एक्स मतलब एक्स एक्स पर किस बिंदु पर काटता है। तो एक्स एक्स देखो कैसे होता है, ग्राफ कॉपी होता है, ठीक है ना। ये ऐसे ग्राफ होता है, खींचते हैं, इधर होता है एक्स एक्स, इधर होता है एक्स डैश एक्स, ठीक है, इधर होता है वाई एक्स, ठीक है ना, इधर होता है वाई डैश एक्स, ठीक है ना। तो ये भी एक्स एक्स है, ये भी एक्स एक्स है। अब ये जो ग्राफ बिंदु जो कटेगा वो बताना है कि एक्स एक्स पर कितने बिंदु पर काट रहा है, ठीक है ना। ये बोल रहा है बिंदु पर काटती है कि नहीं काटती है, ठीक है ना। तो पहला सवाल हम बताते हैं जो कि बिहार बोर्ड ने सीबीएसई बोर्ड और एनी बोर्ड किसी भी बोर्ड में पूछा जाता है। समथिंग एक 5 नंबर या हर बोर्ड में ऐसा सवाल रहता है, ठीक है ना। तो देखते हैं पहला सवाल कैसा है। तो पहला सवाल लिखा है, दिया है 12 का पहला, ठीक है। तो 12 का पहला दे रखा है x माइनस 2y बराबर 3। तो x माइनस 2y बराबर 3 समीकरण फर्स्ट। सेकेंड समीकरण कितना दे रखा है 2x प्लस y बराबर 4। कितना दे रखा है 4। तो समीकरण 2। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, कितने से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 कितना है x माइनस 2y बराबर -3 था, -3 था, है ना, -3 है, ठीक है ना। तो समीकरण ये रहा, समीकरण 1 से हम चले, ठीक है ना। अब यहाँ देखो हमें यहाँ किसी एक का मान फाइंड कर लेना है। यहाँ x इकलौता है ना, y के साथ कुछ अंक लगाए, अगर हम x को उधर भेजेंगे तो ये बटा में चला जाएगा। इससे बेहतर है कि हम इसी को उधर भेज देते हैं। तो x बराबर हो जाएगा, ये माइनस में तो इधर आएगा तो प्लस में जाएगा, तो 2y और ये -3, ठीक है ना। तो ये हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ से हम क्या करते हैं, जब y का मान क्या रखें, अपने मन से कुछ भी सोचना, नेचुरल नंबर सब सोचना है। क्या सोचना है, नेचुरल नंबर और पूर्ण संख्या, ठीक है ना। कौन कौन संख्या, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, जितने भी संख्या है, अभाज्य संख्या मतलब रियल नंबर सोचो सारे के सारे, ठीक है। तो हम चलते हैं, कितना रखें y का मान, y का मान अगर हम 2 रख दे तो घट के 1 बच जाएगा ना। तो लिखेंगे जब y बराबर 2 रखने पर, तो y बराबर कितने 2 रखने पर, तो x बराबर 2y माइनस 3। तो x बराबर हो जाएगा 2 गुने 2 माइनस 3। तो x बराबर हो जाएगा 2 दूना 4 माइनस 3। तो घट के बच जाएगा कितना 1। y का मान 1 भी सोच सकता है, 0 भी सोच सकता है, कुछ भी, चलो 1 के 0 रख देते हैं, ठीक है ना। तो जब y बराबर 0 रखने पर, ठीक है ना, तो y बराबर कितना रखेंगे 0। तो 0 रखें तो x बराबर कितना देखा 2y माइनस 3। तो x बराबर कितना गया 2 गुने 0 माइनस 3। तो x बराबर कितना हो जाएगा 0 माइनस 3। तो कितना हो जाएगा x बराबर -3 हो गया। कितना हो गया, तो एक प्यारा सा छोटा सा डब्बा बना लेंगे, ठीक है। इस तरह से डब्बा का यहाँ पर रखेंगे x, यहाँ पर रखेंगे y, यहाँ पर रखेंगे x, y। तो पहले x का मान कितना था 1 था, कितना था 1। y का मान कितना था 2। तो कितना हो गया 1,2, ठीक है ना। कितना हो गया 1,2। फिर दूसरा कितना था -3, y का x का मान कितना था 3 और y का मान कितना था 0। तो कितना आ जाएगा -3,0। फिर लिखेंगे समीकरण 2 से, कितने से, समीकरण 2 से। पहला समीकरण का डब्बा निकल गया, ठीक है ना। दूसरे समीकरण का समीकरण 2 से, समीकरण 2 कितना है 2x प्लस y बराबर 4। कितना है 4। तो लिखेंगे, देखो इसको हम भेज देते हैं उधर, क्योंकि y के साथ कोई नहीं है। क्या है, y के साथ कोई नहीं है। लिखेंगे y बराबर 4 माइनस 2x, क्या आ जाएगा -2x। सोचो x का मान कितना रखे, जो y अपना मन से कुछ भी सोच सकता है। कितना 4 सोचेगी, जल्दी बोलो कितना रखना है x का मान। अरे 1 से लेकर 100 तक गिनती में तुम्हें जितना रखना है उतना सोच, 2 रख दे। चलो x बराबर 2 रखने पर, ठीक है ना। तो x बराबर 4 माइनस 2x, ठीक है ना। तो y बराबर ने, y बराबर
तो कितना आ जाएगा 4 माइनस 2 और x का मान कितना 2, तो y बराबर हो जाएगा 4 माइनस 4, तो ये ले दे कितना आ जाएगा 0, तो एगो निकल गया। फिर एक और सोचना है, क्या सोचना है, एक और, तो यहाँ पर रखेंगे जब कितना रखना है y का मान, ये x का मान, x का मान जल्दी बोलो कितना, 1 2 3 4 जितना बोल, चलो एक रख देते हैं, एक रखने पर, और ये क्वालिटी तुम लोग पहले कर सकता था, ठीक है ना। तो कितना है y बराबर 4 माइनस 2x, ठीक है ना, तो y बराबर हो गया 4 माइनस 2 गुने 1, x का मान 1 सोचे थे 1 रखे, तो y बराबर हो गया 4 माइनस 2, घट के बजाय कितना 2। इस तरह से फिर से एक डब्बा बना लेना है, ठीक है, एक फिर से डब्बा, यहाँ जाएगा x, यहाँ जाएगा y, यहाँ जाएगा x कमा y, ठीक है ना। तो x का मान कितना पहले आया था 2 आया था, कितना आया था 2, तो y का मान कितना था 0, 2 कमा 0, फिर x का मान कितना था 1 था, तो y का मान कितना था 2, तो 1 कमा 2, तो ये हो गया हमारा दोनों समीकरण निकल गया। अब ग्राफ कॉपी पर ग्राफ बना के रखना है, तो ग्राफ कॉपी सब लेकर आया है, ठीक है ना। ग्राफ कॉपी पर क्या करना है, इस तरह से ग्राफ लाइनिंग खींच देना, ठीक है ना। यहाँ पर सब बिंदु में ऐसे लगा देना है, ठीक है। यहाँ पे देखो हाईएस्ट गिनती कितने तक के है, सब में x का मान 2 ही तक के है, हम गिनती रखते हैं 1 से रखेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। हाईएस्ट 2 तक का था, प्लस वाला में ऊपरी y में, यहाँ x, यहाँ, ठीक है ना, ठीक है, यहाँ 0 रख देते हैं। अब यहाँ -1 -2 -3, ठीक है ना, यहाँ पर 1, यहाँ 2, यहाँ 3, ठीक है ना, यहाँ -1 -2 -3, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वाला समीकरण का डब्बा देखेंगे, तो पहला समीकरण का डब्बा कितना 1 और 2, तो 1 और 2, 1 ये रहा x और 2 यहाँ रहा, इन दोनों कटान बिंदु ग्राफ पर यहाँ पर मिलेगा, ठीक है ना। इन दोनों का कटान बिंदु यहाँ रख दिए। फिर देखो -3 और 0, तो -3 किस में है, x में है, और 0 कहाँ है y में, तो ये कहाँ हो जाएगा, ये यही कहीं हो जाएगा। अब इन दोनों बिंदु को क्या करना, स्केल रख के लाइनिंग कर देना, ठीक है ना। इसमें हमको नहीं हो रहा खींचने में, कॉपी पर हम बताते हैं, ठीक है ना। बस यही पॉइंट को ऐसे करके मिला देना, नहीं मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरा समीकरण का यहाँ पर जो कटान बिंदु है ये यही कहीं रह जाएगा, और 1,2, जैसे कि 1,2 यहाँ पर है, ठीक है ना, बस ये। तो इसका कटान बिंदु कितना है, x का मान, आंसर देखो x का मान 1 है, x का मान 1 है, और आंसर जाके देखो x का मान 1 है, y का मान 2, ठीक है ना। तो बिहार बोर्ड तुमसे यही ऐसे करके पूछेगा, 12 का पहला का x का मान 1, हाँ x का मान 1 है और y का मान 2 है, कितना है, x का मान 1 और y का मान 2। अब बोला क्या x h की कटान बिंदु, तो x h का कटान बिंदु देखो इसमें साफ साफ दिख रहा है, झलक रहा है ना, x से पकड़ रहा है, कितना पकड़ रहा है, एगो पहला कट रहा है -3,0, तो ये हो गया -3,0, बोला ना x h की कटान बिंदु, तो 2 बिंदु है, एक बिंदु ये रहा कितना पर है -3,0, ठीक है ना, और दूसरा बिंदु कितना है 2,0, क्योंकि ये भी यही पकड़ रहा है 2,0, हमने दोनों बिंदु को भी फाइंड कर लिया और x और y का भी मान फाइंड कर लिया, ठीक है ना। तो ये बताना था x h की कटान बिंदु कितने पर है, और तो x h की कटान बिंदु जो x पर कटेगा, सिर्फ x पर, तो x पर कितने कटा था, यहाँ पर कटा था, ठीक है ना, y इधर x पर कितने कटा था, इतना, ठीक है ना। तो x h का मतलब याद रखना कि x h की बात बोलेगा तो y का मान साइलेंट होगा, चुप रहेगा, y चुप रहेगा, और y जब बोलेगा तो x चुप रहेगा। याद रखो कि कुछ बोलने का तरीका सीखना तो इससे भी सीख लो, जब बड़े बोले तो छोटे चुप, छोटे बोले तो बड़े चुप, ठीक है ना। तो एक्सरसाइज 12 से एसएफ के 12 13 14 15 16 और 17 18 19 20 ये टोटल उसी विधि से बनेगा जिस विधि से हम बताए हैं, बस पढ़ते जाना बनाते जाना, ठीक है। तो बस इतने आज का क्लास, और एवरीवन थैंक यू। जल्दी बंद करने, गाना बजे लगले, अल्लाह रहम करे।